Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारत में तेजी से डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी पूरा जो इकोसिस्टम है अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ताजा आंकड़े हैं यूपीआई से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस के। यूपीआई से रोजाना जो है 60 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होते हुए दिख रहे हैं और उससे पार भी जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ देश में यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन एक रोचक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कैश से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या जो नकदी का जो प्रचलन है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर देश में नकदी की बात की जाए कितना उसमें यूज हो रहा है तो मार्च के अंत तक देश में 36.86 लाख करोड़ की जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, जो अब तक का सबसे अधिकतम स्तर माना जा रहा है। अब इसी पर पेच है, कहा जा रहा है कि यूपीआई भी ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, बहुत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। सरकार जो है लगातार कहती हुई दिख रही है कि हम चाह रहे हैं कि जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो उन पर लोग कायम रहे और जो शिफ्ट है वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर हो, लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करते हैं। आप इसी मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सबसे पहले सर ओपनिंग रिमार्क दीजिए, क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्ड बन रही है, हर तरफ रिकॉर्ड बन रहा है प्रवीण सर। अगर आप देखिए पिछले महीने के भी आंकड़े को हम लोग बात करें, जीएसटी कलेक्शन का 2.37 लाख करोड़ इस साल, हालांकि माफ कीजिएगा इस महीने जो बात कीजिए मई का, वो आंकड़ा थोड़ा कम आया है, लेकिन अगर उसको पिछले साल से अगर तुलना करें सर तो उसमें 16.4% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो सर तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। नहीं, सबसे बड़ी बात देखिए जो अभी है यूपीआई को लेके और कैश को लेके, इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मई के आंकड़े आए हैं सबसे पहले उनको समझते हैं। 1868 करोड़ ट्रांजैक्शन मई के दौरान हुए हैं यूपीआई के जरिए। अब इसकी वैल्यू कितनी है रुपये के टर्म में अगर हम देखेंगे तो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन रुपये टर्म में इसके जरिए हुए हैं यूपीआई के। पिछले महीने इससे अप्रैल की बात करें तो 1789 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन हुए थे और उसकी वैल्यू 23.9 लाख करोड़, हाँ लगभग 24 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए। इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन की वैल्यू बढ़ी है यूपीआई के एक महीने में, महीने दर महीने। यानी यूपीआई की जो अडॉप्ट करने की वो है जो स्पीड है वो बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि और बड़ा एक विरोधाभासी ट्रेंड जो नजर आ रहा है, जिसको लेके असल में हम यहाँ पे आप चर्चा के लिए बैठे हैं, वो ये है कि एक तरफ यूपीआई बढ़ रही है, दूसरी तरफ कैश इन सर्कुलेशन यानी सिस्टम में मौजूद या जो पूरा बाजार में जो नकदी मौजूद है वो भी बढ़ रही है। तो ये एक विरोधाभासी ट्रेंड है कि लोग कैश का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग यूपीआई का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इसमें एक और बड़ा ट्रेंड क्या है कि किस तरह के नोट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। 500 सर उसके कुछ आंकड़े हैं प्रवीण सर, तब आगे हम लोग चर्चा में बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब 500 के जो नोटों का जो सर्कुलेशन जैसा आप कह रहे हैं सर वो 41% के आसपास है। वैल्यू टर्म्स में देखें तो 86% की हिस्सेदारी है 500 रुपए की नोट की। वहीं दूसरी तरफ छोटे डिनोमिनेशन के नोट की बात की जाए, यानी छोटे डिनोमिनेशन में मतलब आप समझ जाइए कि 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए की जो नोट है उसकी हिस्सेदारी की बात की जाए सर तो 35.6% और वैल्यू टर्म्स में देखें तो 10.9% हैं। सर ये आंकड़े ऐसे समय पर सामने आ रहे हैं जब सरकार और रिजर्व बैंक दोनों कह रही है कि सर की छोटे डिनोमिनेशन के नोट के प्रति हमारा रुझान है, आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़िए। क्या इसके पीछे का तर्क ये है सर कि नोटों की छपाई में जो लगने वाला जो पैसा है, जो सरकार का पैसा लगता है, प्रिंटिंग में जो कॉस्ट लगती है, फिर उसको बनाने ले जाने तमाम तरह के जो खर्चे उसको कम करना? नहीं, वो मसला अलग है। नोटों की छपाई आप करेंगे, लोअर डिनोमिनेशन में आपका खर्चा ज्यादा आएगा, ज्यादा नोट छापने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए जो बात आप बता रहे हैं डेटा के बेस पे कि 10% ही हिस्सेदारी है 10, 20, 50, 100 के नोट की और 86% हिस्सेदारी है वैल्यू टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, 86% हिस्सेदारी है 500 की। 41% यानी मार्केट का आधा हिस्सा अगर वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे तो तकरीबन आधा हिस्सा मार्केट का वो किसके पास है? 500 के नोट के पास है। बाकी का हिस्सा आपका बचा हुआ इन नोट्स के पास है वॉल्यूम टर्म में। तो जब बाजार में 86% हिस्सेदारी 500 के नोट की है और उसी समय पे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी शनिवार को एक बड़ा बयान दिया है। क्या बयान था सर? उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि सिस्टम में लोअर डिनोमिनेशन वाले नोट्स की हिस्सेदारी बढ़े। ओके 500 के नोट की हिस्सेदारी कम हो, 10, 20, 50, 100 ऐसे जो करेंसी नोट्स हैं इनका हिस्सा बढ़े, लोग इनको ट्रांजैक्शन में लेके आए, इसको हम चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हम चाहते हैं कि लोग कैश इन सर्कुलेशन देश में कम हो और लोग यूपीआई या डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ आगे बढ़ें। सर अब इसका एक नतीजा क्या निकलता है? अभी कुछ ही वक्त हुआ है, 1-1.5 साल पहले की बात है, जब सरकार ने आपके 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया। 8 नवंबर 2016 को सर नोटबंदी लागू की गई थी। हाँ, नहीं, नोटबंदी के बाद जी तब 500-1000 के नोट बंद हुए थे। अभी जो 2024 की बात है, जब सरकार ने आपके 2000 रुपए के जो नोट थे उनको चलन से बाहर कर दिया था। रिजर्व बैंक का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप 2000 के नोट सारे बंद कर रिजर्व बैंक को वापस कर दीजिए। 99 पॉइंट समथिंग के नोट्स वापस आ भी चुके हैं, पूरे के पूरे लगभग वापस आ गए हैं। बाकी भी पड़े हैं तो वो आइडल पड़े, उनमें कहीं ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा जी। सवाल अब इस बात का पैदा हो रहा है, असल में जो वित्त मंत्री का बिल्कुल ताजा तरीन बयान है उससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या 2000 रुपए के नोट के बाद अब सरकार 500 के नोट का भी चलन कम करना चाहती है। जी चंद्रबाबू नायडू जी को भी लाना चाहेंगे हम सर इस चर्चा में। उन्होंने एक बयान दिया, 500 रुपए के नोट को लेकर उन्होंने बयान दिया था सर कि उसको बंद कर देना चाहिए या तमाम तरह की ऐसी बातें कह रहे थे। वो वाला क्या मामला था सर चंद्रबाबू नायडू जी का? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अलग अलग समय पर, अकेले चंद्रबाबू नायडू की मैं बात नहीं करूंगा, अलग अलग समय पे चाहे रामदेव हों या दूसरे बहुत सारे जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आपको सिस्टम से बड़ी करेंसी को हटाना पड़ेगा, तभी आप काले धन को रोक पाएंगे। काले धन का पूरा मसला था जिसको लेके सरकार डिमोनेटाइजेशन लेके आई थी 2016 में, जिसके तहत बड़ी करेंसी बंद कर दी थी सरकार ने, सारे नोट बदल दिए थे। अब उसमें एक और फेक करेंसी का भी मामला था। अभी अब मामला पता चल रहा है कि फेक करेंसी में भी 500 के नोट की फेक करेंसी अच्छी खासी नंबर में, अगर आप उसके डेटा निकालेंगे तो वो भी मिल जाएगा। अभी रिसेंटली डेटा आया था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, लेकिन 500 का नोट जो है उसकी फेक करेंसी भी अच्छी खासी तादाद में है। तो यहाँ से प्रवीण सर, आप माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ, क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं सर कि 86% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो जो नोट सबसे ज्यादा चलेगा उसी का जो है जो फॉर्जरी की उम्मीद भी ज्यादा होती हुई दिखेगी। नहीं, अब उसकी अगली बात आती है, जो नोटबंदी हुई या जो ब्लैक मनी की बात है या जो रिश्वतखोरी वाला मामला है, अब उसमें हाल के मामलों में आप देख लीजिए, जितनी खबरें उठा के देख लीजिए जो हाल के वक्त में आई हैं, 2 करोड़ का कैश मिलना, जिसमें लोगों के घरों पे कैश पकड़ा गया, जिसमें वहां सारी करेंसी 500 की है। अभी एक उड़ीसा के चीफ इंजीनियर हैं जो जिनके वो वायरल हुए, पता खबरें आई काफी की, उन्होंने टेरेस से उन्होंने गड्डियां फेंकी, वो भी 500 की थी। तो 500 की करेंसी को लेके क्या सरकार के दिमाग में ये बात चल रही कि अब इसका इस्तेमाल ब्राइबरी में, काले धन को इकट्ठा करने में, ब्लैक मनी होल्डिंग में, इसमें इस्तेमाल हो रहा है? क्या धीरे से सरकार इसको भी फेज आउट करना चाहती है ताकि आप अपनी जेब में जब जाएंगे और मान लीजिए 2, 4, 5 हज़ार लेके जाना चाहते हैं तो इतनी मोटी गड्डी हो आपके पास पर जी तभी आप छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स को वॉलेट में आप कर नहीं पाएंगे। कैरी करना चाहते हैं सर तो मोबाइल इज द बेस्ट टूल। आप कहीं भी आप यूपीआई का ट्रांजैक्शंस करना हो सर 20,000 50,000 तभी जितना आपको अमाउंट चाहिए उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब मुझको लगता है, और दूसरी बात ये, जो 36 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन आप बता रहे हैं ये भी बढ़ा है, यूपीआई के ट्रांजैक्शन भी बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको चूंकि कम करना चाहती कैश इन सर्कुलेशन को ताकि कैश दिया ही ना जाए, तो फिर सवाल इसी बात का आ जाता है कि क्या जो बड़ा डिनोमिनेशन वाला अब जो एक नोट बचा है, करेंसी नोट जो 500 के, क्या सरकार उसको फेज आउट करने के किसी प्लान पे काम कर सकती है या फेज आउट किया जा सकता है इसको? जी चलिए प्रवीण सर, आगे चर्चा को लिए चलते हैं। देखिए कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि आप कह रहे हैं, व्यूअर्स हमारे सवाल पूछते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी खबरें आती हैं कि जब कुछ तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, टेक्निकल ग्लिच की बात की जाती है, तो उस पर जो है नया अपडेट ये आया है कि एनपीसीआई ने जानकारी दी कि कुछ बैंकों के द्वारा
चेक ट्रांजैक्शन एपीआई का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इससे जो है कहा जा रहा है कि सिस्टम पर लोड बढ़ा और उस वजह से जो पूरा जो सिस्टम है वो थोड़ा धीमा होता हुआ नजर आया। लेकिन आप कई बार देखते भी होंगे कि विदिन हाल के वक्त में ये मामले कई दफा सामने आए हैं जब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए खड़े हुए हैं और आपका ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा। अब कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी जान पहचान वाले को कर रहे हैं, आपके परिचित दुकानदार है। सर पिछले बार वाली जो कहानी थी मैंने खुद की थी, मैं मेट्रो का रिचार्ज कर रहा था, दो बार पार्किंग का पैसा देने के लिए मेरे साथ ऐसी घटना हुई है बिल्कुल रिसेंट शाम के वक्त। फिर आपको ये होता है कि चूंकि आपका परिचित व्यक्ति है, आपको जानता है कि आप डेली आते हैं, देन आप वहां पे अपना ट्रांजैक्शन अगले दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं, ऐसी दशा में, और अगर यूपीआई पेमेंट वर्क नहीं कर रहे हैं किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तब बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कई बार बैंक के साथ मुश्किल होती है, उनके साथ टेक्निकल ग्लिच होती है, बैंक का सर्वर डाउन होते हैं। तो ये समस्या एक है। इसका मतलब यही है कि आपको कैश क्या एक उसमें सवाल के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या बैलेंस रखना होगा कैश में, और उसमें क्या 500 का करेंसी नोट अगर चलन से बाहर होता है तो ट्रांजैक्शंस और लोगों को जो जितना कैश लोग रखते हैं उसमें किस तरह की दिक्कतें होंगी। कई बार ट्रांजैक्शन बड़े होते हैं, मान लीजिए रजिस्ट्री वगैरह जो प्रॉपर्टी के हैं उसमें आप एक सर्टेन पार्ट अगर आप मान लीजिए कैश का दे रहे हैं ऑथराइज तरीके से, वैलिड मींस में, तब क्या वहां कितना किस तरह से नोटों को गिना जाएगा, क्या उस तरह के ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे। तो कई तरह के सवाल हैं। सरकार जाहिर तौर पर उस पर बहुत सोच विचार करके ही कोई फैसला करेगी। अब यूपीआई की बात हो रही है प्रवीण सर, तो यूपीआई का जो इस्तेमाल आप करते हैं जिन ऐप्स की, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अभी देखिए एक ताज़ा अपडेट ये है कि फ़ोन पे और गूगल पे की अभी भी यूपीआई मार्केट में जो है हिस्सेदारी है वो 80% से अधिक है, यानी इनका कब्जा है। अब भाई अगर क्रेड की बात कर ली जाए, नवी की बात की जाए, भीम जैसे ऐप्स की बात की जाए जो कैशबैक ऑफर्स के जरिए आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंतिम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सर ने भी इस मुद्दे को उठाया कि निर्मला सीतारमण जी का बयान आया था माननीय वित्त मंत्री जी का, लेकिन उसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है सर कि यूपीआई को लेकर सरकार लगातार अपना जो सपोर्ट है वो देती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई गई है। हालांकि फिनटेक कंपनियों ने इन फंड को लेकर चिंता जताई है और कहा कि बहुत नाकाफी है। इसके पहले भी सर आपसे मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कई बड़े उद्योगपतियों से, व्यापारियों से कहा था कि यूपीआई पर जो 0.3% का जो एमडीआर है सर, और जो रुपे डेबिट कार्ड पर जो मामूली एमडीआर लागू करने की जो मांग है उसको वो दोहरा चुका है। वो कह चुका है कि हाँ देखिए इससे हमसे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दो सवाल सर, एक जो लगातार जो सरकार जो फोकस में रख रही है कि छोटे डिनोमिनेशन को और लगातार यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाहती है, उसके बाद ये वाला मामला सर जो एमडीआर वाला है इसको भी समझा। नहीं, ये एक बिल्कुल हाल में खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सरकार की तरफ से एक तरह से अगर कहा जाए तो इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, सब्सिडी दी जा सकती है। अभी क्या होता है कि जब आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी मर्चेंट के यहाँ अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको एक एमडीआर की रकम देनी पड़ती है, 2% से ऊपर होती है, 2% या उससे ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो पैसा आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड इनके पास जाता है, क्योंकि ये उसमें एक बीच में चैनल हैं सारे उसके ट्रांजैक्शंस के। इसके साथ एक कॉस्ट जो जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो यूपीआई आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूपीआई के जो इंफ्रा पे जो आसानी है या जो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, उसका फ़ायदा सरकार देना चाहती है आम लोगों को जब वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे। इस तरह की खबरें आई थी। अब उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या सरकार वाकई वो यानी मतलब अगर आप 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 रुपये की वहाँ राहत मिल जाए यूपीआई ट्रांजैक्शन में, विज आप अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड के या दूसरे तरीके के आपके जो ट्रांजैक्शन है जहां पे आपको एक एमडीआर देना पड़ता, उसके मुकाबले यूपीआई को कॉस्ट जो इफेक्टिवनेस है उसका फायदा आम यूजर को दिया जा सकता है। इस तरह की खबरें आई थी। कब सरकार इसको ला सकती है, क्या है, वो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कुछ अपडेट्स आए, इसमें बड़ी
तभी पता चल पाएगा। लेकिन प्रवीण सर, एक अंतिम सवाल मेरे मन में अभी जस्ट आ गया कि यूपीआई का तो देखिए भारत में तो डंका बज ही गया है सर, लेकिन यूपीआई का जो डंका विदेशों में भी बजा हुआ है। देखिए सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान और नेपाल जैसे देशों में अपनी जो ये पहुंच है, हमारा जो यूपीआई वो बहुत ही अपने पहुंच को बढ़ा रहा है। इस पर अगर आपका कोई कमेंट? यूपीआई न सिर्फ देश में कई बल्कि देशों दुनिया के भर प्रधानमंत्री जो आते थे सर या प्रेसिडेंट आते थे, उनको भी हम लोगों ने यहाँ देखा था। ये नहीं कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि वो कोई भी सामान यहाँ अगर भारत में खरीद रहे तो वे अपने फोन से, सरकार उनको इंसेंटिव देती थी, उनके अकाउंट में शायद पैसा भी डालती थी कि आप जरा इससे करिए, पेमेंट करिए। तो इस तरह से उसको ग्लोबल बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, एनपीसीआई और यूपीआई के जरिए जो पेमेंट है उसको सरकार ने वाकई जिस हिसाब से एक वो उसको मैं ये मानता हूँ कि एक रिवॉल्यूशन की तरह से देश में यूपीआई का आना रहा है और लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। आपको छुट्टे पैसे लेने और कई बार कैश को लेके जो दिक्कतें होती थी उससे बड़ी राहत लोगों को मिली है, बड़ा फ़ायदा हुआ है। न सिर्फ आम जो ग्राहक है उसको फ़ायदा हुआ है, बल्कि जो मर्चेंट्स हैं, जो छोटी दुकान चला रहे हैं, उन सबको भी। और आप किसी भी दुकान पे जाइए, शायद ही ऐसा कोई, इनफैक्ट रिक्शा वाले या ऑटो वाले कहीं ऐसा नहीं होगा जहां पे कि अब आप यूपीआई का इस्तेमाल ना कर पाएं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को, यूपीआई से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं, मुझे लगता है आपने सभी का जवाब दे दिया सर, और हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.